हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल इंडिया कैन इन्वेस्ट में। आज हम सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत रेलेवेंस है स्टॉक मार्केट के, फाइनेंशियल्स के, फाइनेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं कि जितनी भी न्यूज़ इकोनॉमिकली कंपनीज़ के रिगार्डिंग फाइनेंशियल कोई बड़ा हो रहा है, जैसे जीएसटी का बिल आता है और नोटबंदी हो जाती है, मोनेटाइजेशन हो जाती है, तो इसका इकोनॉमिक न्यूज़ का स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस न्यूज़ को कौन यूज़ करता है और क्या इसकी वैल्यू है जो इकोनॉमिक न्यूज़ की स्टॉक मार्केट में, ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़, जैसे कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुए किसी सेक्टर में, तो उस सेक्टर की जैसे कोई इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लेकर आए जिससे उस सेक्टर को फ़ायदा होगा, या मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इंडियन गवर्नमेंट स्कीम लेकर आए, या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कोई स्कीम लेकर आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो ऐसे हम देख सकते हैं किसी भी न्यूज़ को कि वो बिग इम्पैक्ट डालेगी या कोई शॉर्ट इम्पैक्ट डालेगी या इम्पैक्टलेस। आपको ये ध्यान देना है कि वो न्यूज़ कैसे आई, क्यों आई, और उस न्यूज़ में पोटेंशियल है या नहीं है, या वो न्यूज़ कैसी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आई तो ये सीरियस न्यूज़ में हम गिनते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो बेफालतू की नॉइस होती है, जो किसी ने कुछ इंटरव्यू में कुछ कह दिया या कुछ बेफालतू का बोल दिया, जब वो न्यूज़ आपको पहुंचाई जाती है ताकि आप उसमें एक्शन लें। तो आप समझ रहे हो कि आपको कौन सी न्यूज़ में एक्शन लेना है, किसको सीरियस लेना है, इसमें आपको फ़र्क करना होगा। और जैसे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, जैसे आपको मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इसे हम गिनेंगे। तो ऐसे अगर न्यूज़ आती है तो बिग इम्पैक्ट डालती है दोस्तों, हम उसे कंसिडर करना ही है, उसको हल्के में नहीं लेना है। बस को आपको यही देखना है कि आपके दिमाग में आपको ऐसा ट्रेन होना है कि आपको किस न्यूज़ को वॉच करना है सीरियसली और किस न्यूज़ को वॉच नहीं करना है। ये आपको खुद ही एक्सपीरियंस से ये चीज़ आएगी। जैसे दोस्तों, आप अगर ट्रेडर हो तो आपको ये बिग जैसे न्यूज़ हैं, जैसे कोई स्कीम आई तो आपको उसका कोई बेनिफिट 1-2 दिन के लिए मान लेते हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ इन्वेस्टर को ही उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ट्रेडर को हर एक न्यूज़ डेली आती है, उसे कंसीडर करना ही पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेल जो इन्वेस्टर है वो न्यूज़ पर ही रिलायबल होता है, क्योंकि और उसे सिखाने वाला नहीं होता और कोई उससे वो सीखता नहीं, ना ही वो हमारे चैनल पर कभी आते हैं ट्रेडर। तो ट्रेडर ज़्यादातर न्यूज़, डेली न्यूज़ में एक्ट करते हैं उसको, मतलब क्योंकि उन्होंने आज ही लेकर आज ही माल काटना है कईयों ने। तो कुछ होते हैं जो स्विंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों के लिए करते हैं। तो दोस्तों यही है कि वो इम्पैक्ट कितना करते हैं। कुछ न्यूज़ 2 दिन चलती है, कुछ दिन 3 दिन चलती है, कुछ दिन किसी का इम्पैक्ट 5 साल भी चलता है। तो आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से उस न्यूज़ को कंसीडर करना है। तो दोस्तों, कंपनीज़ अपने रिज़ल्ट्स 3 मंथ बाद लेकर आते हैं, तो उन कंपनी के आप रिज़ल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि वो रिज़ल्ट भी न्यूज़ में आते हैं, बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट न्यूज़ में दिखते हैं। तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग और ईयर अर्निंग आपको कंसीडर करनी ही होगी, क्योंकि उसे आपकी कंपनी की ग्रोथ का पता चलेगा, कंपनी ने पिछले 3 मंथ में कैसा कारोबार किया है ये पता, तो उसका पता आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कर सकते हैं। और कंपनी ईयरली आप उसके बाद जियोपॉलिटिक्स मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में भी न्यूज़ आती हैं, और वो कई बार इम्पैक्टफुल होती हैं, जिससे उस देश की इकोनॉमी तय होती है। जैसे कोई वार लग गई दोस्तों, जैसे रशिया और यूक्रेन की जो वार है, तो अगर वो वार काफ़ी इम्पैक्ट डालती है दोस्तों, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब भी हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। ज़्यादातर देशों के जो रिलेशन हैं वार के जैसे यूएस और रशिया के रिलेशन हैं काफ़ी अच्छे नहीं रहे इस वार के बाद। जैसे ओलंपिक्स में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन का सामना करना पड़ा, तो रशिया के लिए परिस्थितियां आगे जाके बहुत ख़राब हो सकती हैं।
तो उसकी इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। बाकी देश जो भी उनसे डील, जैसे भारत का रशिया से अच्छा संबंध है तो भारत को भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जियो पॉलिटिक्स कोई भी इवेंट है, अगर यूएस में इलेक्शंस हैं तो जैसे 2024 में इलेक्शंस आएंगे इंडिया में, तो वो भी इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ कौन बनाता है दोस्तों? गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो पॉलिसीज़ भी चेंज होंगी, और कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो मार्केट कितना भरोसा उस पर दिखाती है, उसी से तय होता है कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करेगी। तो आपको इन इवेंट्स का, न्यूज़ का अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी न्यूज़ को कैसे देखना है दोस्तों। यही मार्केट की साइकोलॉजी को बिल्ड करता है। थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी वीडियो पूरा देखा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।